सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। कर्मचारियों के संबंध में विभिन्न ऑर्डर सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना जीआईएस और एपीओ करने के संबंध में आया ऑर्डर। जी हाँ साथियों, कर्मचारियों के संबंध में दो नए ऑर्डर आए हैं जिसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। एक है एपीओ करने के संबंध में, दूसरा है जीआईएस यानी सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के संबंध में। एपीओ करने के संबंध में आदेश ये आया है कि कोई भी कर्मचारी विभाग की अनुमति के बिना किसी भी कर्मचारी को यानी कोई भी अधिकारी किसी भी कर्मचारी को विभाग की अनुमति के बिना एपीओ नहीं कर सकता। ये है वो ऑर्डर जो राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग की ओर से जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि विभाग के ध्यान में आया है कि अधिकांश जिलों में अधीनस्थ कार्मिक या अधिकारी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास अधिकारियों द्वारा बिना किसी विभागीय पूर्वानुमति के अपने स्तर पर आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जाता है तथा इसकी सूचना भी विभाग को नहीं दी जाती है। यह स्थिति किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ऐसे आदेशों में विभाग के समक्ष अनुमोदन तथा एपीओ निलंबन की कार्रवाई के कारणों का उल्लेख नहीं होता है। किसी भी कार्मिक या अधिकारी को एपीओ निलंबन करने हेतु मुख्यालय की पूर्वानुमोदन या सूचना अनिवार्य है। अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रशासनिक दृष्टि से अपवाद स्वरूप यदि किसी अधीनस्थ कार्मिक या अधिकारी को आदेशों की प्रतीक्षा में एपीओ करना आवश्यक समझा जाता है तो कारणों का विस्तृत विवरण देते हुए नियमानुसार विभाग से पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। अगर किसी दोषी कर्मचारी पर गंभीर आरोप हो तो उनके निलंबन पश्चात आरोप पत्र प्राथमिक जांच कर अविलंब दिए जाए। निलंबन के मामलों में जांच व चार्जशीट जारी करने की समयबद्धता होनी चाहिए। अतः कोई भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास अधिकारी बिना विभागीय पूर्वानुमति के भविष्य में किसी भी अधीनस्थ कार्मिक या अधिकारी को आदेशों की प्रतीक्षा में एपीओ नहीं करेंगे। उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा पूर्व में भी समय समय पर इस संबंध में निर्देशित किया हुआ है। यह भी निर्देशित किया जाता है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने जिले के एपीओ निलंबन मामलों की समीक्षा करे, इन प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे, उक्त आदेशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करावे, अन्यथा स्थिति में आप उत्तरदायी होंगे। वर्तमान में चल रहे कोरोना काल को मद्देनजर रखते हुए यह भी अपेक्षा की जाती है कि समस्त अधिकारी गण या अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य संपादित करावे। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है। तो दोस्तों ये तो था एपीओ करने के संबंध में आदेश। दूसरा बात करते हैं जीआईएस यानी सामूहिक दुर्घटना व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के संबंध में जो नवीन आदेश आया है उसके संबंध में। तो साथियों यह है वो आदेश जो कार्यालय अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग की ओर से जारी किया गया है। दुर्घटना बीमा के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों की प्रीमियम कटौती के संबंध में जो स्पष्टीकरण दिया है उसकी बात करेंगे। राजस्थान केंद्र के अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों सहित राज्य सरकार के समस्त अधिकारी कर्मचारियों के दुर्घटना बीमा हेतु राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग द्वारा समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना संचालित की जाती है। राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2021-22 की घोषणा संख्या 245 के अंतर्गत इस योजना में देय राशि 3 लाख रुपए के विकल्प के साथ साथ बढ़े हुए प्रीमियम के आधार पर उनकी श्रेणी के अनुसार 10 लाख, 20 लाख और 30 लाख रुपए का विकल्प भी कार्मिकों को उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई थी। इस क्रम में बीमा पेंशन वित्त विभाग द्वारा आदेश क्रमांक ये दिए गए हैं 25 मार्च 2021 जारी कर कार्मिकों को निम्नानुसार प्रीमियम राशि बीमा धन के विकल्प उपलब्ध करवाते हुए एक विकल्प का चयन का निर्देशित किया गया था। यानी हम सभी को पता है कि पहले प्रीमियम दर 220 रुपए थी, वो अब बढ़ाकर 700 रुपए, 1400 रुपए और 2100 रुपए हम कर सकते थे। 220 के ऊपर बीमा धन 3 लाख था, उसके ऊपर 10, 20 और 30 लाख का बीमा धन हमारा कवर था दुर्घटना बीमा योजना के तहत। इनमें से हम कोई भी एक राशि चूज कर सकते थे। साथ ही इसके साथ-साथ आदेश भी जारी किए गए थे कि किसी भी कार्मिक का कार्मिक जिस भी राशि का चयन किया जाता है कार्मिक द्वारा, उसकी अप्रैल माह की जो मई में सैलरी होती है उसमें से उसकी राशि की कटौती की जाएगी। समस्त अधिकारी कर्मचारियों से प्रीमियम विकल्प भराए जाने हेतु भी निर्देश दिए गए थे। साथ ही दोस्तों आदेश दिया गया था कि अगर किसी को अपनी कटौती पूर्व की भांति सेम रखनी है, 220 रुपये ही रखनी है, तो उनके मनोनयन में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो उन्हें नए सिरे से ऑनलाइन प्रपोजल सबमिट करने की भी आवश्यकता नहीं है। साथ ही इसी परिपत्र में स्पष्ट भी किया गया था कि 220 रुपए के अतिरिक्त अगर प्रीमियम का चयन करते हैं तो कार्मिक अप्रैल मई 2021 की जो वेतन है आहार वेतन अधिकारी के माध्यम से प्रीमियम सेल का चयन कर पे मैनेजर पर कटौती करवाकर 31/5/2021 तक आईपीएफ पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव पूर्ति कर ऑफलाइन आवेदन पत्र डीडीओ को प्रस्तुत कर सकेंगे। साथ ही दोस्तों इस विभाग के आदेश 5/4/2021 के दिशा निर्देश बिंदु संख्या 13 के तहत यह भी स्पष्ट किया जा चुका था कि कार्मिक द्वारा चयनित प्रीमियम विकल्प के अनुसार कार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती करने के संबंध में आहरण वेतन अधिकारी ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। कार्मिक द्वारा चयनित विकल्प से भिन्न प्रीमियम कटौती होने पर राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। लेकिन कतिपय कारणों में यह जानकारी में आया है कि कुछ कार्मिकों द्वारा प्रस्ताव पत्र किए गए विकल्प चयन के अनुसार आहरण वेतन अधिकारियों द्वारा प्रीमियम कटौती नहीं करते हुए कम प्रीमियम कटौती कार्मिक के वेतन से कर ली गई है।
इसके अतिरिक्त अन्य कारणवश भी कुछ कार्मिकों द्वारा प्रीमियम विकल्प में परिवर्तन या परिवर्तन शेष अंतर राशि पृथक से जमा कराने की अनुमति चाही जा रही है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि योजना के अंतर्गत प्रीमियम विकल्प में परिवर्तन या प्रीमियम राशि बढ़ाने या घटाने या अंतर राशि पृथक से जमा कराने का कोई प्रावधान नहीं है। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वेतन से जो प्रीमियम कटौती की गई है उसी के अनुसार प्रयुक्त होने वाले बीमा धन के लिए कार्मिकों की दुर्घटना बीमा जोखिम वहन की जाएगी। तो इसमें स्पष्ट किया जाता है कि कई कार्मिकों ने पहले जो राशि थी वो 220 की जगह 700 या 2100 कटवा ली थी। अगर वो चाहते हैं कि मैं कम करवा लूँ तो किसी भी प्रकार से कम नहीं होगा। अगर अंतर राशि बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी नहीं सकते। जो प्रीमियम की राशि आपकी घट गई है वही उसी के अनुसार दुर्घटना बीमा के वहन किया जाएगा। वित्त विभाग बीमा पेंशन विभाग के 25 मार्च 2021 के आदेश में भी निर्देश दिए गए थे कि जिन कार्मिकों के अप्रैल माह का वेतन किन्हीं कारणों से आरित नहीं किया जा रहा है तो ऐसे कार्मिक ई ग्रास के माध्यम से राज्य बीमा प्रीमियम राशि 31 मार्च 2021 तक जमा करवा सकते हैं। यहाँ पुनः स्पष्ट किया जाता है कि ई ग्रास के माध्यम से विभागीय बजट में प्रीमियम जमा कराने वाले कार्मिकों को भी प्रीमियम में परिवर्तन या परिवर्धन या अंतर राशि जमा कराने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे कार्मिकों का द्वारा पृथकवार मूल रूप से जमा कराई गई प्रीमियम राशि के अनुसार बीमित माना जाएगा। समस्त जिला अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेशों और निर्देशों का अक्षरशः पालना सुनिश्चित करेंगे। तो साथियों ये थे महत्वपूर्ण आदेश जो मैंने आपको बताए। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।